नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है। कुछ इस क्रमबद्धता से आपको एक एक कर बताने जा रहा हूं कि सर्वप्रथम स्थिति में धनु राशि वाले जातक यदि आप हैं तो आपका स्वास्थ्य दृष्टिकोण सितंबर के महीने में कैसा रहने वाला है। धन दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है। कर्म क्षेत्र में आपको क्या बड़ी उपलब्धियां प्राप्त होंगी या फिर छोटी छोटी समस्याओं का करना पड़ेगा सामना। भाग्य दृष्टिकोण, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों की स्थिति सितंबर के महीने में किस प्रकार आपके सामने प्रदर्शित होगी, यही अग्रिम जानकारी लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। साथ ही एक बात आपको और बताना चाहूंगा कि इस महीने धनु राशि वाले जातकों के लिए एक बहुत अद्भुत योग बन रहा है, जो कि आपको कर्म क्षेत्र में, भाग्य दृष्टिकोण में और आकस्मिक लाभ की स्थितियों में निश्चित रूप से देगा कुछ बड़ा उपहार। यहां आप देख पा रहे हैं आपके भाग्य भाव के स्वामी सूर्य महाराज पूरे 1 साल पश्चात अपने ही घर में प्रवेश किए हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। आपके कर्मेश और सप्तम भाव के स्वामी बुध महाराज दोनों की युति सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग आपके लिए निर्मित कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ मंगल महाराज की स्थिति आकस्मिक लाभ की गतिविधियों को इस महीने में आपके लिए प्रदर्शित करती हुई पाई जाएगी। क्या बड़े लाभ देखने को मिलेंगे, किस प्रकार यह महीना आपके लिए विशेष होगा, किंतु मैंने आपको बताया एक एक कर इसे समझेंगे। और सर्वप्रथम स्थिति में चर्चा करते हैं पहले सुख की, जिसे शास्त्र कहता है निरोगी काया। आपके लग्न के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति। कहां विराजित हैं? आपकी कुंडली में षष्ठम भाव में। किंतु इस महीने की स्थिति में आपका स्वास्थ्य दृष्टिकोण बहुत ही पुष्ट रहेगा। उसका कारण क्या है कि आपके पंचम भाव के स्वामी मंगल महाराज की दृष्टि आपके लग्न पर बन रही है और ये अपने आप में एक नई ऊर्जा, एक नई एनर्जी, एक एक्टिविटी के साथ में आप अपने आप को समाज में, परिवार में, कुटुंब में, कर्म क्षेत्र में एक अलग लेवल पर प्रदर्शित करते हुए पाए जाओगे। सेनापति की तरह अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए कैसे चीजों को मुझे अपने पक्ष में लाना है, इस प्रकार का ज्ञान, सूझवान स्थिति और सेनापति की तरह अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करने की बाध्यता मंगल महाराज की दृष्टि आपके व्यक्तित्व में जोड़ने जा रही है। तो आपका स्वास्थ्य दृष्टिकोण, आपके डिसीजन मेकिंग पावर इस महीने में बेहद सुंदर स्वरूप में कार्य करते हुए पाए जाएंगे। दूसरा सुख होता है मित्रों धन की माया। यहां आपके धन भाव के स्वामी होते हैं शनि महाराज। कहां विराजित हैं? पराक्रम भाव में। किंतु आपने पूर्व के कार्यक्रम में देखा कि शनि की स्थिति यहां पर आपके लिए वक्र गति का प्रभाव दे रही है और ये एक बहुत अच्छा संकेत है आपके लिए कि आपकी स्थिति में धन से संबंधित कार्यों में डिले जरूर से देखने को मिल सकता है, किंतु इस महीने आप अपनी ही दक्षता के दम पर धन से संबंधित कार्यों को पूर्णतया अपने पक्ष में लेकर आओ। इस प्रकार की शक्ति, ऊर्जा आप अपने अंदर देख पाएंगे। और वक्र गति के चलते शनि महाराज, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ये शनि अर्थात धीरे धीरे आपके कार्यों में थोड़ा सा स्लोनेस जरूर लाते हैं, किंतु इस महीने आपके कार्यों में, आपके जीवन में धन से संबंधित स्थितियों को रोक नहीं पाएंगे। ये अवस्था एक बहुत अच्छे स्वरूप को दर्शाकर दे पा रही है। कर्म क्षेत्र की यदि हम चर्चा करते हैं, यह आपका कर्म भाव होता है और कर्म भाव के स्वामी कौन है? बुध महाराज। कहां विराजित हैं? तो भाग्य में सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग लगाकर। ये अवस्था आपके लिए एक बहुत ही अच्छी स्थिति को दर्शा रही है कि आपके कर्मेश भाग्य भाव में आ जाए। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपको कर्म क्षेत्र में भाग्य का साथ मिलते हुए जीवन में आगे बढ़ो। ये एक श्रेष्ठ कारक स्थिति बनकर आती है और बुध महाराज की जो स्थिति बनी हुई है 23 सितंबर तक ही आपके भाग्य में रहेंगे। उसके पश्चात ये अपने ही घर में आकर बड़ी अच्छी अवस्था के साथ में भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण भी करेंगे। तो ये महीना कर्म क्षेत्र की स्थिति से आपके लिए बहुत अच्छा लाभ देता है, किंतु साथ ही एक बात का ध्यान और रखिएगा कि यहाँ शुक्र और केतु की स्थिति भी आपके कर्म भाव में बनी हुई है और शुक्र महाराज कर्म भाव में नीचस्थ अवस्था में बने हुए हैं। कब तक बने हुए हैं? तो 18 सितंबर तक।
18 सितंबर तक की स्थिति में एक बात का ध्यान जरूर से रखिएगा, अपने कर्म क्षेत्र में किसी भी प्रकार का शॉर्टकट लगाने की प्रयास मत कीजिएगा, किसी भी प्रकार की ग्रीडीनेस, लालच की अवस्था को प्रदर्शित मत कीजिएगा, अन्यथा बहुत अच्छी स्थिति सितंबर के महीने में बन रही है और लालच या फिर शॉर्टकट लगाने की स्थिति में आप अपने ही हाथों से चीजों को खराब कर सकते हो। तो इस बात का ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा। बात करें यदि भाग्य दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके भाग्य भाव के स्वामी सूर्य महाराज, जैसा कि मैंने आपको बताया, पूरे 1 साल पश्चात अपने घर में आए हैं। ये आपको निश्चित रूप से अनुभूति करवाएंगे कि भाग्य का साथ कहते किसको है। पिछले समय में जो आप मेहनत कर रहे थे, रिजल्ट नहीं निकल कर आ पा रहे थे, इस महीने में वो रिजल्ट आपके लिए बनकर आएंगे। कर्म क्षेत्र में कोई अच्छी उपलब्धि आपको प्राप्त हो, इस प्रकार का योग आपको देखने को अवश्य रूप से मिलेगा। विद्या दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं तो ये आपका विद्या भाव होता है और मंगल महाराज इनके स्वामी हैं। पंचमेश होकर सप्तम भाव में आए हैं, लग्न पर दृष्टि दे रहे हैं। ये विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही अच्छी अवस्था को दर्शाता है। कंपटीशन में आपको सफलता दिलाने की एक अलग सी ऊर्जा प्रदान करे। हायर एजुकेशन की स्थिति के अंदर बहुत अच्छे लाभ निकाल कर दे। यदि आप पिछले समय में अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षाकृत अपने आप को कहीं ना कहीं पीछे खड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, इस महीने में पुनः से बाउंस बैक करने की बहुत ही अच्छी अवस्था का योग आपके लिए प्रदर्शित होता हुआ दिखाई देगा। यात्रा दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं तो यात्रा भाव के स्वामी भी मंगल महाराज हैं और कहां विराजित हैं, पूरे महीने ये आपके सप्तम भाव अर्थात दैनिक रोजगार के भाव में रहेंगे। व्यापारिक यात्रा कर रहे हैं या भौतिक सुखों को अर्जित करने वाली यात्रा पर विचार कर रहे हैं, दोनों ही स्थितियां पूर्ण तरह आपके पक्ष में बनी हुई है। निसंकोच होकर इस महीने में आपके द्वारा की गई यात्राएं एक बड़ी अच्छी अवस्था का योग बनाकर देती हुई पाई जाएंगी। दाम्पत्य जीवन पर यदि हम चर्चा करते हैं तो दाम्पत्य भाव के स्वामी बुध महाराज सूर्य महाराज के साथ बुधादित्य राजयोग में बने हुए हैं और भाग्य स्थान के ऊपर भी विराजित है। पिछले समय में आपने देखा दाम्पत्य जीवन में अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहे हैं, आपके पार्टनर के कर्म क्षेत्र में परेशानी आ रही है या फिर स्वास्थ्य रूपी योग में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। किंतु इस महीने में आपके पार्टनर के भाग्य से आप जीवन में कुछ बड़ी उपलब्धि का योग प्राप्त करो। आप दोनों में किसी प्रकार की अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू या स्वास्थ्य दृष्टिकोण में परेशानी देखने को मिल रही थी, वो समाप्त होगी। और साथ ही कर्म क्षेत्र में आपके पार्टनर के कर्म क्षेत्र में यदि किसी प्रकार की समस्या का योग बन रहा था तो आपके भाग्य से उनके कार्यों में सिद्धि प्राप्त हो, इस प्रकार का योग भी यहाँ पर निर्मित होता हुआ दिखाई देगा। बात करें यदि प्रेम संबंध की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो यहाँ आपके पंचम भाव के स्वामी मंगल महाराज सप्तम भाव में बने हुए हैं। जितने भी लोग रिलेशनशिप में बने हुए हैं उनके लिए भी ये महीना बहुत अच्छी अवस्था को दर्शाकर दे रहा है। तो आपकी कुंडली के 3 ब्रह्म कारक ग्रह इस महीने उतारू हो रहे हैं आपको देने के लिए कोई बड़ा उपहार। सिर्फ एक ही स्थिति कि आप अपनी कर्म दक्षता के ऊपर लक्ष्य साधने का प्रयास करो। पिछले समय में दोनों में क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा वो भी बताता हूं। पिछले समय में आपके प्रयास करने के पश्चात भी रिजल्ट नहीं निकल कर आ पा रहे थे, किंतु इस महीने आपके द्वारा छोटी मात्रा में भी यदि एफर्ट्स लगाए गए, रिजल्ट की स्थितियां पूर्ण रूप से आपके पक्ष में आकर खड़ी होंगी। शुभ रंग, शुभ अंक और शुभ दिवस की स्थिति इस महीने में क्या संकेत दे रही है, तो जितना ज्यादा संभवत रहता है सफेद रंग, लाल रंग और हरे रंग का जितना ज्यादा खाना पहनना आसपास के वातावरण में आप प्रयोजन में लाते हो, आपके लिए सकारात्मक ऑरा को यह समय बहुत सुंदर स्वरूप में प्रदर्शित करता हुआ पाया जाएगा। शुभ दिवस की यदि चर्चा करते हैं, कोई भी शुभ कार्य करना चाह रहे हैं, बड़ा कार्य करना चाह रहे हैं जो आपको आर्थिक दृष्टिकोण से प्रभावित कर सकता है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा रविवार, मंगलवार और बुधवार के दिन किसी भी प्रकार का बड़ा कार्य निश्चित रूप से आपको सफलता की एक नई राह, एक नई चाह और सफलता को प्राप्ति हेतु परसेंटेज में करता है वृद्धि। शुभ अंक की यदि हम चर्चा करते हैं तो 1 माफ कीजिएगा 1, 3, 6 और 5 इनको सिंगल डिजिट में या टोटल के मूलांक में किसी भी प्रकार से आप प्रयोजन में लाएंगे, ये नंबर बन जाते हैं आपके लिए लकी चार्म। ब्रह्म की के बारे में चर्चा करते हैं तो सूर्य बुध के बुधादित्य राजयोग को इस महीने में आप एक्टिवेट कीजिए। निश्चित रूप से आपको भाग्य और कर्म क्षेत्र में देखने को मिलेंगे बड़े उपहार। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो संभवत स्थिति बनती है इसे फॉलो कीजिए।
गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ अगर करना संभव रहे बहुत बढ़िया है, अन्यथा सुनिए जरूर से। और चलते फिरते ओम बुधाय नमः का जाप, ओम सूर्याय नमः का जाप करना निश्चित रूप से इस महीने बनाएगा आपके लिए बहुत बड़ी अच्छे और श्रेष्ठकारी उपहार। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।